फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रूल्स के बारे में जो कि इमिग्रेशन ने आज 3 रूल्स चेंज किए हैं। फर्स्ट रूल जो कि है इमिग्रेशन ने जो जीआईसी है वो इंक्रीज़ कर दी है $10,000 से, जो कि पहले $10,000 थी वो डबल कर दी है, नाउ $20,000 हैं, जो कि इंडिया के 12 लाख बनते हैं, पहले 6 लाख थे। एंड साथ में सेकंड रूल की बात की जाए तो सेकंड रूल जो कि वर्क परमिट एक्सटेंशन दे रहे थे वो नाउ उन्होंने बंद कर दिया। सो अब 2024 में कोई भी वर्क परमिट की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एंड साथ में जो थर्ड रूल है उनने बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क कर सकते हैं टिल अप्रैल 2024 तक। नाउ हम फर्स्ट रूल की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि जीआईसी इंक्रीज़ कर दी गई है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये क्यों किया गया है इमिग्रेशन की तरफ से। एंड साथ में इसके कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करेंगे कि किसका इसको बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स हैं और किसको नहीं है। तो साथ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीआईसी है वो होती क्या है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि जीआईसी होती क्या है। सो अगर आप डिटेल में इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बारे में एक्चुअली हम बात कर चुके हैं पहले ही, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, जीआईसी कोई भी स्टूडेंट अगर कनाडा में स्टडी के लिए आना चाहता है, सबसे पहले उसको कॉलेज से ऑफर लेटर मिलने के बाद जीआईसी सबमिट करनी होती है, जो कि कैनेडियन बैंक में उसे $10,000 मीन्स इक्वल टू 6 लाख करने होते थे। बट नाउ वो इंक्रीज़ हो चुकी है अमाउंट, सो 12 लाख हो चुकी है वो। आपको नाउ 12 लैक्स देने पड़ेंगे कैनेडियन बैंक को अगर आप कनाडा में स्टडी के लिए आ रहे हैं। सो इसकी बात करते हैं कि इमिग्रेशन ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है कि आप 6 लाख की बजाय 12 लाख देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो 2000 में ये रूल स्टार्ट किया गया था कि जो जीआईसी है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी कोई भी स्टडी के लिए आएगा। तो उससे के बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं आया कि इन्होंने धीरे धीरे से इंक्रीज़ नहीं की कि $10,000 को $12,000 कर दें या 15,000 कर दें या $16,000 कर दें। बट इन्होंने ऐसे नहीं किया है। इन्होंने सीधा 2023 में देखा है, जो बहुत ही ज़्यादा कनाडा में इस टाइम पे चेंजेस हो गया है। सारे लिविंग एक्सपेंसेस एंड एवरी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं ईयर टू ईयर। सो इसको देखते हुए इन्होंने डिसीजन लिया है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सो इससे लिए ये डिसीजन लिया गया है कि क्यों ना जीआईसी इंक्रीज़ कर दी जाए, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता है सो उससे बहुत हेल्प आउट होता है स्टूडेंट्स को। सो इसलिए डिसीजन लिया गया है इमिग्रेशन की ओर से कि जीआईसी डबल कर दी जाए। एंड उसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। सो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट को होने वाला है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है नाउ इंडिया से। एंड साथ में इससे क्या है कि कनाडा की इकोनॉमी में हेल्प मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है एक। एंड साथ में सेकंड नंबर पे जो बेनिफिट होने वाला है वो कैनेडियन बैंक्स को होने वाला है, क्योंकि जो आपको जीआईसी ओपन करानी होती है वो कैनेडियन बैंक में पैसे सबमिट करने होते हैं। एंड इससे क्या है, जो अब $10,000 पर स्टूडेंट आता था बैंक्स को, नाउ वो $20,000 आएगा पर स्टूडेंट, जो कि उन्हें आपको इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। बट जो बैंक है उनके पास तो एकदम से आ जाएगा। सो नाउ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड उससे क्या है कि वो पैसे से पैसा बना सकते हैं। सो कैनेडियन बैंक्स को ऑलरेडी इससे फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट को एंड कैनेडियन बैंक्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके पास इंडिया से जो पैसा $10,000 आ रहा था नाउ डबल हो जाएगा, वो $20,000 आया करेगा। आफ्टर कैनेडियन बैंक एंड कैनेडियन गवर्नमेंट के बाद जो फ़ायदा होने वाला है वो एक फ़ायदा स्टूडेंट को ये होने वाला है कि स्टूडेंट के जो एक्सपेंसेस है वो आते ही सारे उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो इजीली अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं जीआईसी से। क्योंकि कम से कम जो कोई भी स्टूडेंट आए, सो उसे 2 to 3 मंथ्स का सपोर्ट चाहिए होता है। नाउ अगर हम पहले की बात करें जब $10,000 थी, तो जो कनाडा का रेंट था पर स्टूडेंट, अगर मिनिमम बात की जाए तो 350 से लेकर 600 के बीच में उसका हो जाता था। बट नाउ अब पर स्टूडेंट $700 तक भी रेंट है, जो कि मिनिमम रेंट है। सो रेंट इंक्रीज़ हो गए हैं। एंड जो कि यहाँ पर ग्रोसरी है वो बहुत महंगी हो गई है। सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए निकाल पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि उसे थर्ड एंड फोर्थ सेम की फ़ीस भी निकालनी होती है, साथ साथ उसे अपने मंथली एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं, जिसमें फ़ोन का बिल आ गया एंड एवरीथिंग, बहुत चीज़ें होती है। तो उसमें जो यहाँ पर स्टूडेंट कमा रहा होता है वो सारा खर्चे ही निकाल रहा होता है, और उसके सिवा जो जीआईसी है वो ट्राई करता है कि सेव की जाए ताकि वो थर्ड सेम और फोर्थ सेम की फ़ीस कलेक्ट कर सके। तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को देख रही थी और उन्होंने भी देखा जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, सो उन्होंने भी देखा। इसीलिए ये इमिग्रेशन ने डिसीजन लिया है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें हेल्प आउट हो और वो अपने मंथली एक्सपेंसेस ईजिली निकाल सकें एंड उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट होने वाला है, जो कि यहाँ पर आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको टाइम मिलेगा अपने स्टडी के लिए, उनको टाइम मिलेगा अपने जॉब को सर्च करने के लिए। तो आते ही उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। एंड अगर इसके
अगर इसके ड्रॉबैक की बात की जाए तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है जो स्टूडेंट्स की फैमिली को, जो कि सोचते थे कि अगर हमने, क्योंकि कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सोचा होता है पहले से कि 12th के बाद हमने अपने बच्चे को कनाडा भेजना है, सो वो सोचते हैं कि 20 से 22 लाख लगेगा, जैसे मर्जी जुगाड़ करने का, जैसे मर्जी अरेंज करने का, बट बच्चे को ज़रूर बाहर भेजने का। बट नाउ अब उन्हें जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो अमाउंट लगेगी वो डबल कर दी गई है GIC वाली। सो उसको गिनते हुए अगर आप माने सारा कुछ आइल्स का स्टार्टिंग से लेकर, जब से बच्चा आइल्स करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक फ्लाइट की टिकट करके यहाँ तक पहुँच नहीं जाता, तो वो एक्सपेंसेस नाउ 22 लाख से 25 लाख तक आते थे सारा कुछ मिलाकर। बट नाउ वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो कि अब 32 लाख तक या 33 लाख तक बात बनेगी स्टूडेंट की, अगर वो कनाडा आने की सोच रहे हैं। सो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जहाँ पर वो थोड़ा लोन लेते थे कि थोड़ा लोन ले कर लेंगे एंड थोड़ा साथ में जो उन्होंने जोड़ा होता था बच्चे को बाहर भेजने के लिए, कि वो अरेंज करके जैसे मर्जी हम एक बार बाहर भेज देंगे तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट नाउ अब उन्हें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी है जो इंडियंस फैमिली को वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि GIC डबल होने का इफेक्ट बिल्कुल पड़ने वाला है सारी फैमिलीज़ को। जो भी अभी तक प्लानिंग कर रहे थे उनकी प्लानिंग में बहुत चेंजेस आ जाएंगे इसके कारण, क्योंकि GIC 10,000 इंक्रीज़ हुई है, सो मीन 6 लैक्स इंक्रीज़ हो गए हैं। सो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में एक फैमिली के लिए, नॉर्मल फैमिली के लिए। तो यहाँ पर इसका एक नुकसान इंडियंस फैमिली को होने वाला है, जो कि अपने बच्चों को सोच रहे थे कि बाहर भेजेंगे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। एंड साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक नुकसान ये भी है कि बच्चे के अब यहाँ पर लगने वाले हैं 30 to 35 लैक्स। सो अगर 30 to 35 लैक्स लगाने वाले हैं, तो इंडियन फैमिलीज़ आपको पता है कि कैसे सोच है, कि तो वो सोचते हैं कि क्यों ना 30 से 35 लाख में यहीं पे कुछ सेट किया जाए। सो वो बच्चों को रोकने की ट्राई भी करेंगे कि भाई यहीं पे कुछ कर लेने का, कनाडा भेजना बहुत टफ हो गया है ना। तो वो बच्चों को इस तरह से भी समझाएंगे कि भाई कनाडा भेजना इस टाइम टफ है, तो 30 से 35 लाख कैसे लगाएंगे। तो इसलिए कई इंडियन फैमिली अपने बच्चों को भी रोक देगी, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं वो कम आएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट इंक्रीज़ की गई है। सो ये तो चलो फ्यूचर ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट नाउ जो $10,000 थी वो इंक्रीज़ कर दी गई है $20,000 तक, जो कि आपको बताया इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। सो गाइस, इन शॉर्ट अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं यही कहूँगा सबको कि जो कि स्टूडेंट्स कनाडा आने की सोच रहे हैं फॉर स्टडी, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप बिना किसी लोन के आ रहे हैं, आप बिना किसी प्रेशर के आ रहे हैं, देन आप ईज़िली आ सकते हैं एंड यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम जो जॉब मार्केट है वो बहुत स्लो है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कनाडा से रिलेटेड कि यहाँ पर जॉब मार्केट है जो बहुत स्लो हो रखी है। सो स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है इस टाइम, बहुत ही टफ सिचुएशन है। बट अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है एंड अगर कोई भी फैमिली है अपने बच्चे को जो लोन लेकर भेज रहे हैं, तो इस टाइम ये सोचने का टाइम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि आपको इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या ड्रॉबैक्स होने वाले हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो इसलिए जो भी डिसीजन लेना है सोच कर लीजिए। एंड सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी क्वेश्चन DM कर सकते हैं, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। थैंक यू।